Good morning students, myself Kuldeep Kaur, social science teacher. Today we will start chapter second of second unit बेटा। हमने प्रीवियस में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया, उसके पेपर आपके हो चुके हैं। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। ओके बेटे, क्या है द अर्थ एंड चेंजेस ऑन इट, अर्थ और उसके ऊपर होने वाले क्या चेंजेस है। ठीक है बेटा, क्या है द सरफेस ऑफ द अर्थ नेवर रिमेन्स द सेम। ये बताया हुआ है कि अर्थ का जो सरफेस है वो कभी सेम नहीं रहता, उसमें चेंजेस आती रहती है धीरे धीरे। ठीक है, कुछ चेंजेस क्या होती है, चेंजेस कैन बी सडन और ग्रेजुअल। कुछ चेंजेस तो सडन होती है, अचानक हो जाती है, और कुछ ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो जो सडन चेंजेस है वो कहाँ होती है, इनसाइड द अर्थ। इसको अंडरलाइन कर लो। द सडन चेंजेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ ड्यू टू वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटीज़। तो बेटे जो सडन चेंजेस है, जैसे अर्थक्वेक आ गया एकदम से आता है, उसके अर्थ के अंदर की चेंजेस होती है ना, वो इसीलिए आता है। ऐसे ही वॉल्केनो की इरप्शन, ऐश मटेरियल, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो अर्थ के बीच में से इरप्ट होते हैं बाहर, तो वो भी अर्थ के इनसाइड से होती है। ठीक है, दीज फोर्सेस ब्रिंग रेडिकल चेंजेस। रेडिकल चेंजेस होता है जो हमें सरप्राइजिंग चेंज मिलती है। तो ऐसे कुछ सरप्राइजिंग चेंज हमें देखने को मिलते हैं जो हमें विजिबल भी है, ईजिली दिख सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, चेंजेस वेरी स्लो एंड टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो बेटे चेंजेस धीरे धीरे होती है उसको हम ग्रेजुअल चेंज कहते हैं, है ना, जिसको टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है। तो इससे क्या होता है, वो नेचुरल फोर्स के कारण होती है, जैसे सॉयल कैरिंग ऑफ सॉयल बाय रेन वाटर। जैसे रेन वाटर होता है वो सॉयल को कैरी करके ले जाता है, सॉयल पार्टिकल्स को। और रिवर होती है, रिवर में भी, रिवर का पानी भी जब बहता है तो अंदर से जो उसके सॉयल पार्टिकल्स होते हैं, रॉक के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको टुकड़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करता है ना। तो विंड्स कैरिंग सॉयल पार्टिकल्स विद देम। विंड भी जब चलती है तो कितने पार्टिकल्स को, सॉयल पार्टिकल्स को, रॉक के पार्टिकल्स को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। ठीक है, फिर है ह्यूमन फैक्टर। देखो एक ये तो नेचुरल हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अब है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ के सरफेस को चेंज करने में। ठीक है, कैसे, तो देखो ह्यूमन ने फॉरेस्ट को काट दिया, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्शन कर दी, रोड्स की, ब्रिज बना दिए, रेलवे लाइंस बना दी, है ना, माइनिंग कर दी। माइनिंग होता है जब नीचे से खोद कर कोयला वगैरह, ऐसा कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर है बिल्डिंग ऑफ डैम्स। ऐसे काम देखो, जिस सभी काम कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करते हैं ना। तो ह्यूमन बीइंग भी तो अर्थ को चेंज कर देते हैं ऐसे। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में ऐसी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो अर्थ के ऊपर धीरे धीरे चेंजेस लाती है। ठीक है, सबसे पहले एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है बेटे, इसको अंडरलाइन कर लो फर्स्ट ही लाइन को। एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस एंड ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस होती है जो अर्थ के ऊपर चेंज लेके आती है। ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर में चेंज लेके आते हैं, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, इंटरनल अंदरूनी। ठीक है, एक्सटर्नल जो अर्थ के ऊपर चेंज आता है। द एक्सटर्नल प्रोसेस में लोअर लेवल ऑफ लैंड बाय वेयरिंग ऑफ रॉक्स, इट कैन ऑल्सो रेज द लेवल ऑफ लैंड वेयर द सॉयल पार्टिकल्स आर डेपोजिटेड। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको जैसे आपको इसकी हेल्प से समझा देती हूँ। देखो बेटा क्या होता है, अगर हमारे यहाँ क्या है, हमारे ये जो प्रोसेस है बेटा, कभी लैंड को रेज कर देता है, कभी लोअर कर देता है। जैसे कि देखो सॉयल के पार्टिकल्स है, देखो सपोज करो सॉयल के पार्टिकल्स है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, क्योंकि सॉयल सेडिमेंट से बनी होती है, सेडिमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स को विंड आई, वाटर आया, उसको रेड़ के ले गया, उसको उड़ा के ले गया। तो यहाँ अगर उड़ाता जाएगा, ऐसे ऐसे करता जाएगा, तो जहाँ लैंड का लेवल जो है वो लोअर होता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से उड़ा लेगा, फिर रॉक पार्टिकल्स है उनको जहाँ से उड़ा लेगा, तो फिर इसका लैंड का लेवल तो नीचे हो गया ना, तो लैंड का लेवल रेज हो गया। और जब कहीं एक एरिया में वही जो रॉक के पार्टिकल है जहाँ से तो उठा लिए, और कहीं पे तो वो डिपॉजिट करेगी ना, जब सॉयल की विंड की स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, या फिर वाटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, वो एक जगह से तो उठा रहा है, वहाँ तो लैंड का लेवल लो हो रहा है, कहीं पे वो डिपॉजिट करेगा तो ऐसे ऐसे डिपॉजिट करता जाएगा, तो वहाँ पे लैंड का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, लैंड का लेवल रेज हो जाएगा। वहाँ लैंड ऊंची हो जाएगी, यहाँ लैंड नीवी हो जाएगी। ठीक है बेटा, नीची हो जाएगी। ठीक है, ऐसे पता है, समझ में आ गया बेटा आपको। चलो ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट क्या है,
तो ऐसे लैंड का लेवल है जो चेंज होता रहता है। जहाँ से रॉक पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं हाई हो जाता है, जहाँ कैरिंग अवे हो जाते हैं, ठीक है, उठाए जाते हैं, वहाँ लैंड का लेवल है जो लो हो जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रोसेस इंक्लूड ऑन अकाउंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन। ये बेटे जो एक्सटर्नल बाहरी प्रोसेस हो रहे हैं ये दो चीज़ों के कारण हो रहे हैं, ग्रेडेशन और वेदरिंग। वेदरिंग और ग्रेडेशन है क्या उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये डू यू नो देख लो, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ये एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का ही। ये ऐसी साइंस है जो लैंड फॉर्म्स की स्टडी करती है। लैंड फॉर्म्स मीन जो हिल्स हो गई, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गए, ठीक है, ऐसी जो लैंड में फॉर्म्स बनी हुई है, लैंड में अलग अलग फीचर्स बनी हुई है, उसको स्टडी करते हैं, उसको जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेदरिंग। वेदरिंग में क्या है, द टर्म वेदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस दैट ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इट इंक्लूड्स इरोजन एंड डेपोजिशन। यहाँ तक अंडरलाइन कर लो इसको, ठीक है बेटा। कहाँ तक अंडरलाइन करना है आपने, यहाँ तक, ठीक है, डेपोजिशन तक। कि वेदरिंग क्या है, वेदरिंग का मतलब क्या है बेटे, कि जो रॉक पार्टिकल्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं ना रॉक्स के पार्टिकल्स, जिसको वेदरिंग बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें इंक्लूड है, इरोजन और डेपोजिशन। इरोजन क्या था, जो लेवल लैंड का लोअर हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि पार्टिकल्स उठ जाते हैं, तो उठते हुए जाएंगे, वहाँ से रोड होते जाएंगे, तो उसको इरोजन बोलते हैं। जहाँ लोअर पार्ट हो जाता है, जहाँ डेपोजिट होते हैं वो रेज हो जाता है लैंड का लेवल, वहाँ डेपोजिशन होती है पार्टिकल्स की, रॉक पार्टिकल्स की, उसको डेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। होता क्यों है, वेदरिंग के कारण। वेदरिंग से क्या होता है, रॉक्स टूटती है, ठीक है बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। दे डिसइंटीग्रेट एज दे एक्सपोज टू ऑल टाइप्स ऑफ वेदर चेंजेस। देखो ये भी याद रखना है आपने कि जो डिसइंटीग्रेशन होती है, डिसइंटीग्रेट का मीनिंग क्या है, कि रॉक्स का टूटना। रॉक्स के टूटने के का कारण क्या है, वेदरिंग होने का कारण क्या है, रीज़न क्या है, वेदर में चेंजेस, जो हमारे मौसम में चेंज जाती है। कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है। तो ऐसे क्या होता है, रॉक्स, जैसे सर्दी आ गई तो रॉक्स सुगड़ जाती है, ठीक है, कंपैक्ट हो जाती है। तो जब गर्मी आ गई तो ऐसे मौसम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो रॉक्स फैल जाती है। तो ऐसे जब रॉक्स सुगड़ती है और फैलती है तो इससे क्या हो जाता है बेटे, वो टूट जाती है ऐसे चेंजेस आने के कारण। तो मौसम में चेंजेस आने के कारण ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है, इससे बेटे जो हमें ऐसे इफ़ेक्ट है वो हम पुरानी जो मोनूमेंट्स है, इमारतें हैं, बिल्डिंग्स है, उसके ऊपर देख सकते हैं। जो पुरानी इमारतें हैं ना, जैसे ये बनी हुई है पिक्चर में, ठीक है, पुरानी इमारतों के ऊपर हम देख सकते हैं कि उसके रॉक पार्टिकल्स टूट जाती है। उससे हमें पता चल जाता है कि रॉक पार्टिकल टूटे हुए हैं। और उसकी जो रॉड्स वगैरह होती है लोहे की, उसको रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, ऐसे हमें पता चलता है कि उसके ऊपर असर होता है। नेक्स्ट है बेटे ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ लैंड। डू यू नो में देखो ग्रेडेशन क्या है, कि लैंड की लेवलिंग के बारे में बात करना, चाहे ऊंची हो जाए चाहे नीची हो जाए, उसको क्या कहते हैं कि ग्रेडेशन, ठीक है। इसके टू वेज है, आग्रेडेशन और डीग्रेडेशन। अब आग्रेडेशन और डीग्रेडेशन में क्या फ़र्क है। आग्रेडेशन से ही लगा लो, एडिंग ऑफ सेडिमेंट्स। जब सेडिमेंट ऐड होते हैं, जैसे डेपोजिशन होती है, उसी को बोलते हैं। तो ठीक है बेटा, रेजिंग द लेवल ऑफ लैंड, तो इससे लैंड का लेवल है जो रेज होता है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स इरोजन, मीन्स जहाँ से वियरिंग अवे हो जाती है, सेडिमेंट से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट इनकी टर्म्स वैसे ही आ गई, इरोजन। इरोजन और डेनुडेशन एक ही बात है। डेनुडेशन और इरोजन क्या होता है, जब वियरिंग अवे हो जाती है एक जगह से, जो लूज़ पार्टिकल हुए पड़ते हैं ना, पहले लूज़ होते हैं ना, टूटकर डिसइंटीग्रेट होके पार्टिकल्स लूज़ हो जाते हैं। फिर जब जो एजेंट्स, ग्रेडेशन के एजेंट्स क्या है, जिसके कारण ये होता है, रनिंग वाटर। और रनिंग वाटर ही रेड़ कर लेके जाएगा ना एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसी विंड, मूविंग आइस जैसे ग्लेशियर वगैरह, सी वेव्स, ऐसी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह तक सेडिमेंट्स को लेके जाती है, ठीक है बेटे, तो उसको इरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटे डेपोजिशन। डेपोजिशन से क्या है, लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स। जब सेडिमेंट्स जो डिफरेंट पार्ट्स में, जो एजेंट्स है ग्रेडेशन के, एजेंट्स कौन से, अब वही रनिंग वाटर, सी वेव्स, ठीक है, विंड्स, तो जो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तब फिर डेपोजिट कर देते हैं वो कहीं पे, ठीक है। जहाँ पे डेपोजिशन हो जाती है उसी से ही उसी को क्या कहते हैं, डेपोजिशन। डेपोजिशन से क्या होता है बेटे, जब सेडिमेंट्स डेपोजिट हो जाएंगे तो उससे ही सॉइल बनेगी ना, रॉक पार्टिकल से ही सॉइल बनती है। जब वो वहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे तो सॉइल की फॉर्मेशन हो जाएगी उस प्लेस में। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इरोजन टेक्स प्लेस डिपेंड्स अपॉन। देखो इरोजन, अब जहाँ तक तो डेपोजिशन और इरोजन हो गया, अब हम लास्ट ये है पढ़ रहे हैं कि द रेट एट विच इरोजन टेक्स प्लेस।
इरोज़न का मीन्स क्या है कि इरोज़न किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ प्लेस, कि उस एरिए का टेम्परेचर है वो कितना है, ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो इरोज़न होगा, ठीक है। ड्राई है। फिर है वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर क्या होता है, प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर पौधे लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं तो वहाँ तो जो लैंड अच्छी रहेगी ना, वहाँ पे तो इरोज़न नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो वेजिटेशन की पौधों की रूट्स है उसको पकड़ के रखती है मिट्टी को, रॉक पार्टिकल्स को, वो तो उठने ही नहीं देती, फिर तो इरोज़न नहीं होगा, है ना। ऐसे ही रेनफॉल ज़्यादा होगी तो इरोज़न ज़्यादा होगा। स्लोप ऑफ लैंड। स्लोप ऑफ लैंड में बेटा क्या है, स्लोप ऑफ लैंड में क्या है बेटे, एक मिनट, स्लोप ऑफ लैंड में है कि जो लैंड की स्लोप है, स्लोप क्या होती है, ढलान। ढलान कैसी, जैसे ऐसे, ठीक है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, स्लोप, कि इसकी ढलान तीखी है। अगर यहाँ से बारिश होगी, पानी आएगा तो यहाँ से तो पार्टिकल्स को एकदम रेड़ के ले जाएगा, तो इरोज़न ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर देखो कम है, ऐसी ऐसी है ढलान, प्लेटू एरिया है, तो यहाँ रॉक पार्टिकल्स धीरे धीरे जाएंगे। तो इसीलिए कहने का मतलब क्या है कि जो स्लोप है लैंड की वो भी वेरी करती है, जहाँ जैसी है इरोज़न वैसे ही होगा। फिर है टाइप ऑफ सॉयल एंड चेंजेस इन लैंड यूज। फिर सॉयल की टाइप कैसी है, क्या वो सॉयल है जो वो क्ले है, क्ले है तो फिर वो तो विंड से भी नहीं उड़ेगी, है ना, उसका इरोज़न कम होगा। अगर सॉयल सैंडी है तो एकदम उड़ जाएगी तो उसका इरोज़न ज़्यादा हो गया। ऐसे चेंजेस इन लैंड यूज। देखो लैंड यूज पैटर्न क्या होता है, जैसे हम लैंड का कैसे यूज़, जैसे आपको मैंने पहले भी शायद बताया था कि जो पहाड़ी एरिया होता है, पहाड़ी एरिया में बेटे क्या होता है, जो कंटूर प्लोइंग होती है, ऐसे ऐसे कंटूर प्लोइंग, जैसे आपने देखा पहाड़ी एरिया में ना ऐसे ऐसे पहाड़ों में ऐसे ऐसे खेती की जाती है, ऐसे कंटूर प्लोइंग करके, ऐसे प्लो करके। क्यों, क्योंकि ताकि पानी यहाँ से इरोज़न ना करे, पानी इसे एकदम से इसके रेड करना ले जाए तो पानी रुके उसमें, ठीक है। तो ऐसे बेटे जो लैंड यूज़ का पैटर्न है तो उसकी बात हो रही है, तो ऐसे जो है लैंड यूज़ का पैटर्न सही होना चाहिए, उसके कारण इरोज़न है जो कम होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटे एजेंट्स क्या है ग्रेडेशन के, जैसे रनिंग वाटर, उसके जिसके कारण होता है, ठीक है, चेंज लेवल लैंड का, उसके बारे में बेटे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज तक आपने यहाँ तक ही पढ़ना है। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।